कहा था ना कि म्यूजिक एंड कुरान cannot stay in the एक दिल के अंदर नहीं ठहरता। One will expel the other. सही बात है अली भाई, ये One तुम्हारा will अपना expel. एक्सपीरियंस है। अपना मेरा भी जिस तरह पर्सनल हमास बता एक्सपीरियंस रहा है, है, सही है। जब तक मैं सॉन्ग सुनता रहा हूँ, मुझे आप कुरान सुनाते थे, मैं कहता था बंद कर दो इसको। सीरियसली वल्लाही दिस इज ट्रू। मैं और सिर्फ कुरान नहीं, म्यूजिक का आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके तमाम अमाल पे इफेक्ट होता है। ये आप माने या ना माने, मैं समझता हूँ कि जो लोग बहुत सुनते हैं हम उनको नमाज को पढ़ते थे तब तो उसमें गाने चल रहे होते थे हमारे माइंड में। एग्जैक्टली दिल ही नहीं करता था अली भाई आपकी। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा शैतान का हथियार है जिसकी वजह से ना आपकी नेकियां रोक दी जाती हैं। आप शैतान रोकता है आपको कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हमास की बात को मैं आगे से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमास कह रहे हैं ना कि हम लोग म्यूजिक सुनते थे रात भी दिन रात भी, मैं भी खुद ऐसे ही था। मेरे लिए ना एक बड़ा शॉकिंग वाक़या था कि एक शेख थे, उन्होंने ये इंसिडेंट बताया कि जो लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो डेथ तो देखे आनी है, मरना मैंने भी है, आप सबने भी मरना है। डेथ के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो इंसान इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, यानी हमारे जो अमाल है ना वो जब ख़त्म होंगे ना उस हिसाब से जज किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं म्यूज़िक सुनते सुनते रात को मर जाता तो क़यामत वाले दिन जब मैं उठाया जाता ना, सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी होती, मैं तब भी म्यूज़िक हेड बैंगिंग चल रही होती मेरी तब भी। तो हमारी यूथ को ना एटलीस्ट थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि देखें मौत से कोई भी नहीं फ़रार हो सका। पूरी कायनात में ना कोई भी इंसान या कोई भी इवन फरिश्ते जिन्नात कोई भी मखलूक मौत से नहीं भाग सकती। तो वी शुड प्रिपेयर फॉर इट। आपको एक स्कॉलर का वाक़या मैं आपको बताने लगा हूँ। एक देयर वाज एन ओल्ड गाय, वो ना अपने डेथ बेड पे थे, तो लोगों ने ना, कोई सिंगर था, अरबिक सिंगर था या थी, उसका एक सॉन्ग्स लगाए हुए थे, बहुत बीमार हैं, अबाउट टू डाई। एक स्कॉलर आते हैं, वो कहते हैं अल्लाह का खौफ करो, ये बंदा मर रहा है और तुम यहाँ पे गाने सुना रहे हो उसको। तो उन्होंने कहा चेंज करो। जिस तरह हमारा ट्रेडिशन है ना कि जब जहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से दीन घुसाना होता है, हम दुकान सुबह खोलते हैं, हम 1 घंटा कुरान की तिलावत लगा के समझ कुछ नहीं आ रहा, बस वो एक ट्रेडिशनल एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी फ़ौरन से ना, चलो जी एक कैसेट निकाल के कुरान की कैसेट डाल दो। वो डाली तो जो बंदा अपने डेथ बेड पे था वो कहता है बंद करो, ये क्या लगा दिया तुमने मुझे, वापस वही लगाओ, वही गाना वापस लगाओ। एंड लिटरली वो गाना दोबारा लगाया गया और उसकी रूह परवास कर। तो आप मतलब मुझे समझ नहीं आती, यूथ ये एंड चाहते हैं हम लोग। और जस्ट टू ऐड, एक ऑस्ट्रेलियन शेख, आई थिंक शेख खालिद यासीन ने कोट किया था, नॉट श्योर बट एनीवे ही कोटेड के डॉक्टर्स से उनकी मुलाकात हुई है। डॉक्टर्स ने बताया कि वी हैव सीन पेशेंट्स, मुस्लिम डॉक्टर्स ने, जिनके आखिरी कलमात गाने के लिरिक्स होते। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर आगे हॉस्पिटल, मे बी दे वर लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो अल्लाह माफ़ करे, देखें कलमा आएगा ही तब जब मे बी यू हैव फुलफिल्ड द कंडीशंस ऑफ कलमा। बाकी अल्लाह की रहमत जिसको चाहे माफ़ कर दे, इसमें को हम होप भी दिलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा होपलेस कर रहे हैं, लेकिन यू शुड नो कि द वे यू लिव विल डिसाइड हाउ यू डाई। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो एक बात और ऐड कर दूं, हमास आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट हमारी क्लास में एक आती थी, बहुत आज से 4-1 साल पहले की बात है। शी वॉज इनटू म्यूज़िक अ लॉट, इनफैक्ट सो मच कि वो म्यूज़िक पे डिग्री कर रही थी कहीं बाहर से, और उनकी कोई दोस्त उन्हें लेकर आई थी हमारे पास। उन्होंने मुझसे सवाल किया म्यूज़िक के ऊपर। मैंने कहा आप कुरान सुना करें। डू यू नो व्हाट शी सेड, एंड आई अप्रिशिएट इट कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट। शी सेड कि मुझे कुरान सुन के नहीं वो फील आती जो आप जो म्यूजिक से आती है, नहीं आती, सीधी सी बात। बल्कि यहाँ तक सख्त अल्फाज जो आपने कहे कि मुझे तो कुरान खटकता है, अल्लाह माफ़ करे। तो उस वक्त अल्लाह ने ही ना मेरे जहन में एक लॉजिक थोड़ी सी डाल दी अल्लाह की तरफ से। मैंने कहा कि इट्स ओके, बिकॉज जब आप बीमार हो ना, टाइफॉइड हो, तो ज़बान का टेस्ट लॉस्ट हो जाता है। तो आपको ना पेस्ट्री अच्छी लगेगी, ना केक अच्छी लगेगी, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि अभी वो टेस्ट नहीं बना। बिल्कुल। जब बीमारी दूर होगी दवाई से थोड़ी, तो इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट लविंग ऑल द फूड। उस बीमारी में आपको फूड अच्छा नहीं लगेगा। तो इट वर्कड, काइंड ऑफ वर्कड फॉर हर। मुझे नहीं पता क्या फिर आगे हुआ, लेकिन एनीवे उस टाइम अल्लाह ने डाला। तो वही बात है कि जिस स्टेट में आप हैं, हम अपने आप को देख लें। हम जिस स्टेट में थे, बल्कि मैं आपको वो कोट भी कर देता हूँ, एक बड़ी फेमस किताब है, किताब का नाम बड़ा फजूल है, लर्न द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश, एनीवे, लेकिन बड़ी मशहूर हुई। तो उसमें एक चैप्टर है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इमोशन। ये उन्होंने खुद अपनी तरफ से टाइटल रखा है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्चेज उन्होंने कोट की। चैप्टर का एंड में नीचे टैग लाइन है कि योर आइडेंटिटी विल स्टे योर आइडेंटिटी until a new experience acts against it। जब तक आप उस जोन में है ना, और आपने कोई और नई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की,
आप उसी को डिफेंड किए जाएंगे, आपके लिए वही दुनिया। नहीं ये अब हम भी यही कहते थे, तबलीगी जमात आती थी, नहीं जी ये तो म्यूजिक हराम कहते हैं, लो जी इन्हें क्या पता, इन्होंने तो सुना ही नहीं कभी, इनको क्या पता मेटल क्या एनर्जी देता है, क्या ड्राइव देता है। तो ये रिसर्चेस यही है कि आप कम से कम एक्सपीरियंस तो करो। पहले एक सवाल है छोटा सा कि म्यूजिक छोड़ देती है यूथ आज की ना, उनका टाइम कैसे गुजरेगा? अगर वो सफ़र पे जा रही हैं, सफ़र में सॉन्ग सुनते हैं उनका, उसके बगैर वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, वो क्या अल्टरनेटिव है, किस तरह से वो कॉप अप करेंगे उसके साथ? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मुझे मेरी जर्नी याद आ रही, उससे पहले अलीम आपकी एक बात का मैं जवाब दे दूँ। देखें, जुनेद जमशेद रहीमहुल्लाह, वो एक बात करते थे जब उन्होंने म्यूज़िक छोड़ा। वो कहते थे कि यार यूथ को, वो कहते थे कि यार मान लो कि म्यूज़िक के हलाल होने में भी दलाइल हैं और हराम होने में भी हैं। कहते इसका ये मतलब ये एक डाउटफुल चीज़ है, ठीक है। ये तो सब मानते हैं ना, इट्स समथिंग विच इज़ डाउटफुल। तो वो कहते हैं वही हदीस ले लो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो डाउटफुल को छोड़ दे वो हराम से भी बच जाएगा, उसने अपना दीन बचाया। इसके अलावा इसमें मैं ऐड करना चाहूँ आपकी इसी बात में कि एक हदीस का मफहूम इस तरह भी है कि अल्लाह ताला की जो ज़मीन है ना, वो जिस तरह एक बादशाह की चरागाह नहीं होती, उस तरह उसमें कुछ चीज़ें हैं वो क्लियरली हलाल हैं, कुछ चीज़ें हैं वो क्लियरली हराम है, और उन दोनों के दरमियान ना ग्रे एरिया है। सही। और आप सल्लल्लाहु के अल्फाज कुछ इस तरह थे कि जो उस ग्रे एरिया के डाउटफुल चीज़ों के पास गया ना, वो कन्फर्म पड़ गया, उसमें हराम में चला गया। बिल्कुल सही। तो आपकी उसी बात की फर्दर, जहाँ तक आपने बात की वलीद, मुझे याद है, ये मेरी एक आदत भी है कि जब मैं किसी चीज़ में पढ़ता हूँ ना फिर बहुत डीप जाता हूँ। बल्कि कल मैं एक भाई को स्टोरी सुना रहा था अपनी, कि जब मैंने म्यूज़िक छोड़ा ना तो मैंने सिर्फ छोड़ा नहीं, आई एंश्योर्ड कि मैं अपने दोस्तों का भी छोड़ूं और आई एंश्योर्ड कि मैं इस पे पूरा आर्टिकल लिखूं। मेरी वो लिटरेरी नेचर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से है। मैंने इसमें 40 पेज का आर्टिकल लिख छोड़ा उस दौर में, 2007 की बात है। और मैं जैसे वो मुझे याद आता है, कंपेयर तो नहीं हम कर रहे हैं, हम तो सहाबा की खाक के भी बराबर नहीं है, लेकिन कोई सहाबा को जब दीन मिलता था ना तो वो गली गली दरवाजे खटखटा के, जैसे हजरत उमर सल्लल्लाहु उन्होंने कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, हर एक का दरवाज़ा खटखटा के। आई एंश्योर्ड कि मैं हर अपने दोस्त का दरवाज़ा खटखटा के उसे वो आर्टिकल दूँ। उस दौर में MIRC था, वहाँ पे मैंने फैला दिया अपना आर्टिकल। बड़ा काउंटर आया, बड़ा कुछ, लेकिन हम फुल आगे से फाइट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था GIK के, तो क्वाली चल रही थी उसमें गाड़ी में। अब वो रास्ता भी ऐसा है GIK का, टोपी स्वाबी से पिंडी तक, कि वो कोई ख़ास गाड़ियाँ भी नहीं मिलती। इतना अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे ईमान अब था, मैंने कहा जी उतारो मुझे, मैंने नहीं बैठना। पहले कहा म्यूज़िक बंद करो, कहते नहीं करना। मैंने कहा बस फिर मुझे यहाँ पे उतार दो। एनीवे, आपने जो सवाल पूछा बड़ा प्रैग्मेटिक कि क्या किया जाए इसके ऑल्टरनेटिव में, मैं चाहूँगा अलीम भी ऐड करें, आप भी, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक का अपना है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहली तो बात कुरान जो है ना, उसने इंश्योर किया कि मैं कोई ऑल्टरनेटिव ना ढूंढूं। मैं जिसने यकीन करें वलीद के ऐसा होता है ना, कुछ लोग कोट करते हैं कि एक चीज़ उन्होंने छोड़ दी मजबूरन, लेकिन जैसे वो चीज़ सुने तो एकदम डिज़ायर पैदा होती है और वो फ्लैशबैक्स आते हैं और बंदा कहता है यार आई यूज्ड टू लिसन टू दिस। कभी म्यूज़िक के हवाले से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लिटरली कभी ऐसा होता था ना कि मैंने एक गाना कई दिन नहीं सुना, J Days की बात कर रहा हूँ, मुझे वो चाहत आती थी एकदम मैं सुन लूँ, मैं कहता था ओ यार व्हाट अ सॉन्ग, ये वो, लेट्स लिसन टू इट। अब क्या होता है, सेम सॉन्ग अगर कभी मेरे कानों में पड़ जाए ना, मेरा दिल घबराने लगता है, नफरत होने लगती है, लिटरली शैतानी फीलिंग आने लगती है, यार ये क्या है, एंड दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू लिसन। तो आई थिंक कुरान वर्क फॉर मी। आप इस पे ऐड करें। अली भाई, जब सॉन्ग सुनता था मैं, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता था, तो मैं ना जब मैंने अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी छोड़ने की, तो उसमें मेरी भी जो प्राइमरी रीज़न थी वो कुरान ही बना, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी फिर मैंने ना थोड़ा सा एनालिसिस करना शुरू किया कि जो पास्ट की लाइफ थी और करंट लाइफ थी उसमें क्या फ़र्क था। तो लिटरली वल्लाही अली भाई, जितने भी सॉन्ग्स थे ना, जब आप, मैं समझता हूँ कि शऊरी ज़िंदगी में जब मैं दोबारा आया तो मैंने नोट किया कि सब सॉन्ग्स बिल्कुल क्रैप हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं सोचता था यार ये मैं सुनता था जो आप कह रहे हैं ना बात, कि इसका ये लिरिक है, अच्छा ये कितना गंदा मतलब है यार, ये मैं सुनता था, मैं बड़ा खुश होता था और मैं लोगों को भी कहता था सुनो ये गाने। तो मेरे लिए भी प्राइमरी जो चीज़ थी वो कुरान की तिलावत थी। और मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताऊंगा कि हमारे बहुत से कुरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी इतनी खूबसूरत आवाज़ें दी हैं अपने बंदों को। शेख इदरीस सबकर हैं, वो उनकी बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी उनकी तिलावत है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं।
मुझे मेरे एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया था कि यार ये ना 1 मिनट की वीडियो है, आप ज़रा सुनो ज़रा उनकी। एंड वल्लाही सूरत बनी इसराइल का आखिरी रुकू था, बहुत खूबसूरत। तो उनकी तिलावत सुनने के बाद ना मुझे शौक हुआ कि कुरान का तर्जुमा मैंने सुनना है, यानी क्योंकि मुझे पता नहीं चला वो क्या। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वो उसमें रोना शुरू हो जाते हैं। ही वॉज वेरी इमोशनल वाइल रिसाइटिंग दैट पार्ट। तो मुझे बड़ी हैरानगी भी, हैरत भी हुई कि ये क्यों रो रहे हैं ऐसे। मैंने तो कभी किसी जो एटलीस्ट बॉलीवुड के सिंगर्स को तो कभी नहीं रोते सुना मैंने अब इनके सॉन्ग्स में। तो व्हेन आई डिग डीप इनटू द मीनिंग ऑफ दैट दोज आयात, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुरान का एक तो मीनिंग सीखना है और कुरान से कॉन्स्टेंट अपने आप को अटैच करना है।